दुबई में आज हमारा 5वां दिन है और एज़ यूजुअल हमने देसी नाश्ते से शुरुआत की और फिर निकल गए स्पाइस मार्केट के लिए। कल हमें निकल जाना है तो थोड़ी सी और शॉपिंग कर लेते हैं। सुबह के वक्त यहाँ शॉपिंग का मज़ा ही कुछ अलग होता है। उसके बाद इधर उधर टहलते टहलते इन सर्च ऑफ स्पाइस वी फाउंड गोल्ड सोक। वाह, मुझे पता नहीं था कि ऐसे ही चलते चलते मिल जाएगा गोल्ड सोक, जहाँ हर तरफ सिर्फ सोने के जेवरात लगे हैं। लाइट वेट से लाइट वेट और हेवी वेट से हेवी वेट सोने के गहने यहाँ पे अवेलेबल हैं। और सारे जो ज्वेलरीज़ हैं ये 24 कैरेट्स गोल्ड के हैं। वाओ, गोल्ड सुख मिल गया, लेकिन गोल्ड का सुख नहीं प्राप्त हुआ। फिर भी हमने आंखें तो सेक ली अपनी अच्छे से और फिर यहाँ से एक दफ़ा फिर निकल गए स्पाइस मार्केट के आसपास घूमने के लिए। फिर से हमने बहुत सारी चीज़ें ली, यहाँ से मिनी खजूर ली। फिर लगी हमें भूख तो हमने लंच कर लिया। फर्स्ट हाफ आज हम खाली ही थे तो इसलिए हमने थोड़ा सा आसपास चक्कर लगा लिया। ये हमें थाली मिल गई थी, सलाद, गुलाब जामुन, 2 तरह का करी, राइस, रायता एंड रोटी। ये थाली काफ़ी अच्छी थी और इसका सबसे बेस्ट पार्ट था गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश था। लंच करने के बाद अब हम फिर आबरा राइड लेंगे और चले जाएंगे होटल। वहाँ रेडी होके फिर हम निकलेंगे डेज़र्ट सफारी के लिए। जी, आज हमारी जर्नी होगी डेज़र्ट सफारी की। हमने आबरा राइड ले लिया और अब जा रहे हैं होटल की तरफ। 2:30 बजे का पिकअप है, 2 यहीं बज गए तो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि लेट ना हो जाए। हम होटल पहुंच गए हैं, रेडी होके बैठे हैं, ड्राइवर का वेट कर रहे हैं और ड्राइवर 2:30 बजे की जगह आया है 4 बजे। डेज़र्ट सफारी जाने के लिए आपको टाइम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ से निकल गए हैं, शहर से काफ़ी दूर है डेज़र्ट सफारी। आधा पौना घंटा चलने के बाद दोनों तरफ से हमें डेज़र्ट ही दिखता है। ये हमें एक पॉइंट पे उतारा गया है जहाँ से आप ये छोटी वाली जीप में भी राइड कर सकते हैं या यहाँ बाइक राइडिंग है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वो बर्ड्स को शोल्डर पे लेके फ़ोटोज़ भी खिंचवा सकते हैं। सबके लिए आपको अलग अलग पैसे देने होंगे। बर्ड्स को शोल्डर पे लेके फ़ोटो खिंचवाने के लिए आपको 20 दिरहम देना पड़ेगा, जो कि आपको हार्डली 1 मिनट का वक्त मिलता है। हमारी कैब शेयरिंग में थी तो जो लोग कर रहे हैं ये राइड, उनका भी हम वेट कर रहे हैं। ये 2 भाइयों ने ही बर्ड का पिक्चर वाला चीज़ करवाया था। अभी हम वेट कर रहे हैं। फाइनली कैंप में पहुंचते पहुंचते हमें हो गई लेट। सनसेट हो चुका है। कैंप ये बहुत ही अच्छा वाइब दे रहा है, जहाँ बहुत डिफरेंट कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं। लोगों की भीड़ है हर तरफ। ये लोग पूरा लाइट लगा हुआ ड्रेस पहन के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इससे पहले बेली डांस भी हुआ था और इसके बाद फायर शो होने वाला है। फायर शो यहाँ का सबसे हिट शो माना जाता है। यहाँ पे डिनर बुफे का भी इंतज़ाम है। और आप अगर डेज़र्ट सफारी आ रहे हैं तो आपके लिए 5 इम्पॉर्टेंट टिप। ड्राइवर से टाइमिंग क्लियर कर लो कि कितने बजे वो आपको पिक करेंगे, क्योंकि ज़रा सी देर होगी। हमें 1.5 घंटा जो लेट हुआ उसकी वजह से हमें ड्यून बैशिंग नहीं कराई गई, हम सनसेट में अच्छे से फ़ोटोज़ नहीं ले सके। पूरा ट्रिप हमारा ऑलमोस्ट बर्बादी हुआ। और अब ये फायर शो शुरू हो गया है। हमने जिस कंपनी से बुकिंग करवाई थी उन्होंने ड्यून बैशिंग के लिए हमें 15 से 20 मिनट बोला था, लेकिन हमें सिर्फ 5 मिनट्स का राइड दिया गया। ड्यून बैशिंग इज़ लाइक वो जो जीप से जाते हैं ना, बहुत हाई पावर में गाड़ी चला के सैंड में, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है जो हम नहीं ले पाए। और बुकिंग से पहले कैंप और फूड रिव्यूज़ आप ज़रूर चेक कर लें ताकि हमको जो प्रॉब्लम हुआ वो आपके साथ ना हो। एंड अगर आप बेबी के साथ हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े, सॉक्स, शूज़, स्नैक्स, खाने के लिए सामान, दूध, पानी और अपने खाने के लिए भी कुछ सामान रख लें। इवनिंग में ठंड होती है, उसके हिसाब से कपड़े रख लीजिएगा। अपने खाने के लिए भी सामान ज़रूर रखें। शूज़ पहने अच्छा है, सैंडल्स में रेत पैरों में लग जाएगी। और अगर लेडीज़ हैं तो आप स्कार्फ अगर पहनेंगी तो आपके बाल उलझेंगे नहीं। तो मैं जब भी डेज़र्ट में सफारी करती हूँ तो मोस्टली आई प्रेफर वेयरिंग हिजाब।
ये बहुत अच्छा, बहुत इस वक्त ना पूरा वहाँ डार्क कर दिया जाता है और फिर यहाँ पे ये फायर शो शुरू की जाती है। ये बहुत ज़बरदस्त होता है और लोग इतने हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं कि बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये हाथों में आग को लेकर घुमाना कोई आसान काम तो है नहीं, जैसा देख के लग रहा है, लेकिन देखने में इन लोगों के लिए तो लग रहा है कि वाह, चुटकी बजाते ही इन लोग ये सब कर रहे हैं। कितने साल की मेहनत इनकी होगी जो इन लोग इतने परफेक्टली ये सब चीज़ कर पा रहे हैं। इन बिटवीन ही डिनर सर्व कर दिया गया है, तो हस्बैंड गए हैं अभी डिनर लाने के लिए। देखते हैं, भूख बहुत ज़ोर से लगी है। 4 बजे हम लोग निकले थे और यहाँ अभी बज चुके हैं रात के 8। बच्चे के लिए हमने खाना लाया है तो वो चल जाएगा। ये हमने जिससे कैब ये वाला बुक करवाया था वो एक छोटी सी गाड़ी लेकर आए थे और जिसमें हम लोग 7 पैसेंजर्स थे और पीछे की सीट बहुत छोटी थी जिसमें हम लोगों को दब के आना पड़ा। बहुत अजीब सा ही मेरा एक्सपीरियंस रहा। ये है हमारा डिनर जो कि एक दाना भी खाने लायक नहीं है। इसमें जो चावल है वो बिल्कुल कच्चे हैं। रोटी भी दी गई है, वो रोटी भी नहीं है, वो कच्चा आटा या मैदा कुछ है। बाकी जो भी चीज़ें सब लोगों ने ही फेंक दिया। ये हम नहीं खा पाए। उसके बाद अब हम निकल गए यहाँ से, जा रहे हैं वापस होटल के लिए। होटल की तरफ ही हमने सोचा कि जाके कुछ खाएंगे, लेकिन आज शायद पता नहीं वहाँ भी हमें खाना अच्छा मिले नहीं मिले। ये अब हम बैक हो रहे हैं होटल की तरफ। ये काफ़ी दूर है ये रास्ता यहाँ से। वो गुज़रते वक्त के साथ ये एहसास भी है कि कल अब हम निकल जाएंगे। तो विद अ हेवी हार्ट वी आर सेइंग बाय टू डिज़र्ट सफारी। और यहाँ हम अपने होटल के पास पहुँचे और वहाँ एक रेस्टोरेंट में गए और खाना ऑर्डर किया। बहुत सारा खाना ऑर्डर किया क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो चावल था बिरयानी राइस, उसमें बिल्कुल भी नमक नहीं था, तंदूरी रोटी भी अच्छी नहीं थी और चिकन कच्चा था। आज हमारा डिनर हुआ ही नहीं और अब हम लौट गए होटल की तरफ।